लेक्चर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब हम पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट 5 है। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स फाइंड करेंगे, बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने यूनियन फाइंड किया था, उसी रूल से करेंगे। पहले 2 सेट का फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो उसका जो आंसर आ जाएगा उसमें थर्ड सेट को इंटरसेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल्स टू डी ई एफ एंड सी इज इक्वल्स टू एफ जी एच, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। मैंने आप लोगों को चीज़ समझाई थी पहले कि हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए का सेट लिखा, ए के सेट में था ए बी सी डी, इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करके लिखा बी का सेट, बी के सेट में था डी ई एफ। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। दोनों सेट में कॉमन क्या है, डी। ए के सेट में भी डी मौजूद है और बी के सेट में भी डी मौजूद है और कुछ कॉमन नहीं है, डी हमारा क्या हो गया, आंसर। ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया डी। फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमने फाइंड कर लिया, उसका आंसर लिख देंगे, उसका आंसर क्या आ गया, डी। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के सी का सेट लिख देंगे। सी के सेट में क्या गिवन है हमारे पास, एफ जी एच। दोनों सेट में क्या कॉमन है, दोनों सेट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। एक सेट में हमारे पास डी है और एक सेट में हमारे पास एफ जी एच है। दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, कुछ भी सेम नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। जब हमारे पास दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता तो हम उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। आंसर में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। नीचे हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। हम बी का सेट लिखेंगे, बी के सेट में हमें क्या गिवन था, डी ई एफ, हमने डी ई एफ लिख लिया। इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करने के बाद हम कौन सा सेट लिखेंगे, सी का सेट लिखेंगे। सी के सेट में हमें क्या गिवन है, एफ जी एच। अब हमने क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। कॉमन क्या है, दोनों में एफ कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू कली ब्रैकेट में हमने आंसर लिख दिया एफ। दोनों सेट में एफ कॉमन था, एफ हमारा आंसर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में। पहले ए का सेट आएगा, फिर जो बी इंटरसेक्शन सी का हमने आंसर निकाला है फिर वो आएगा। ए का सेट हमें गिवन है ए बी सी डी, हमने वो लिख दिया इंटरसेक्शन करके। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर क्या आया था, हमारे पास एफ आया था, एफ लिख दिया हम लोगों ने। अब इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, इन दोनों सेट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। एक सेट में हमारे पास ए बी सी डी है, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल है, और दूसरे सेट में हमारे पास एफ है। दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, या एम्प्टी सेट कह सकते हैं इसको। ऐसा सेट आ जाएगा जो खाली है, क्योंकि दोनों सेट में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है, इफ डी इज इक्वल्स टू 2 3, ई इज इक्वल्स टू 4 5 एंड एफ इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। सेट खाली है तो मुझे एम्प्टी सेट पढ़ेंगे। देन फाइंड, अब ब्रैकेट में है डी इंटरसेक्शन ई और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटरसेक्शन एफ, एंड दूसरा पार्ट भी है डी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ई इंटरसेक्शन एफ। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, डी इंटरसेक्शन ई। पहले हम डी इंटरसेक्शन ई फाइंड करेंगे। डी हमारे पास गिवन है 2 3, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, एफ गिवन है 4 5। दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक सेट में 2 3 है, एक सेट में 4 5 है। दोनों सेट के एलिमेंट चेंज हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आंसर में हम क्या लिख देते हैं, एम्प्टी सेट। हमें फाइंड क्या करना था, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। डी इंटरसेक्शन ई हम फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट, हमने एम्प्टी सेट लिख दिया। इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के हमने एफ का सेट लिख दिया, एफ का सेट भी एम्प्टी था, हमने एम्प्टी सेट लिख दिया। अब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों सेट एम्प्टी हैं, तो हमारा आंसर में भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ और क्वेश्चन मार्क। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई का सेट लिखेंगे, ई के सेट में 4 5, इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे, एफ का सेट लिख देंगे, एफ का सेट क्या है, एम्प्टी है। आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। जो कॉमन है वो आंसर होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। फाइंड क्या करना था, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ हम फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर एम्प्टी सेट आया है। अब पहले डी है तो हम पहले डी का सेट लिखेंगे। डी के सेट में हमें क्या गिवन था, 2 और 3, 2 और 3 लिखा। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के, अब बाद में ब्रैकेट आ रही है और ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं। ब्रैकेट का आंसर था एम्प्टी सेट, हमने एम्प्टी सेट ही लिख दिया। जो दोनों सेट में कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक सेट में 2 और 3 है, एक सेट एम्प्टी है। दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा।
दोनों सेट में अगर कुछ कॉमन है तो वो हमारा आंसर होगा, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो हमारा आंसर में एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन बी, डू ऑल पार्ट्स इन द कॉपी। जो आपके पार्ट्स मैंने आपको लेक्चर में समझाए हैं वो भी आपने अपनी नीट कॉपी में करने हैं। इसके अलावा पार्ट 1 और 2 वो आपका होमवर्क है, वो भी आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी में करने हैं। जो एग्जाम्पल्स की स्लाइड्स होती हैं वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। अगर आप चाहें तो अपने AR में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहें चीज़ें। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।